तो एट एक्स इक्वल टू ए, राइट, हम दो तरीके से इसको अप्रोच कर सकते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड से, एक राइट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना, एंड राइट हैंड साइड से अप्रोच करने का मतलब है राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना। राइट नाउ, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इज फाइनाइट, ठीक है, ये एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए, देन वी से दैट देन लिमिट एग्जिस्ट, देन लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड f of x, लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड f of x। तो इस चीज का मतलब ही क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड f of x, एंड ये दोनों बराबर होने के बाद ये कोई ना कोई एक फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है, राइट। देन हम बोलेंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, राइट। मतलब दोनों में से कोई भी साइड से अप्रोच करो, यस, विल गेट द सेम आउटपुट। डिफरेंट भी मिल सकता है, कल हमने देखा था पीस वाइज फंक्शन का, डिफरेंट भी मिल सकता है बट सेम भी मिलेगा, राइट। अच्छा, लिमिट एग्जिस्ट कर गई। अब इन केस अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, देन इन दोनों को साथ में कंबाइंड वे से लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a f of x एग्जिस्ट, ये चीज। तो इस चीज का मतलब ही है कि ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट। ये क्लियर हुआ, ये तो बेसिक था, ये फंडा मालूम है ना, राइट। चलो, अब हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म को हैंडल करने के तरीके देखने हैं, राइट। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर स्टेप क्या होना चाहिए हमारा, वैल्यू को पुट करना, राइट, वैल्यू को पुट करके इवेल्युएट करना, राइट। अगर तो हमारी 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म में से आई, कौन सी, 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 into इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, अब एक्सपोनेंशियल, 0 के बाद 1 पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी पावर 0, राइट। तो ये वाली जो फॉर्म्स हैं, ये 7 हमारी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अगर इनमें से कोई चीज जा रही है तो हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करके उसकी अप्रोचिंग वैल्यू नहीं निकाल सकते, और अगर इन 7 में से कोई फॉर्म नहीं जा रही तो जो वैल्यू पुट करके आएगा वही उसकी अप्रोचिंग वैल्यू होगी, वो डिटरमिनेंट फॉर्म है। अब इनडिटरमिनेंट फॉर्म के हमें डिफरेंट मेथड्स देखने हैं जिसके थ्रू हम इसको आगे अप्रोच कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला फैक्टराइजेशन, ठीक है, ध्यान से देखना इस मेथड को, एंड पूरा का पूरा मतलब समझना, यहां से समझ में आएगा कि मेथड्स का काम करने का तरीका क्या होगा, किस रूल के बेसिस पे सारे के सारे मेथड्स काम करेंगे हमारे लिमिट्स के। तो सबसे पहले पुट करो, 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 2 माइनस 2, तो इट्स 0/0 फॉर्म, इट्स एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो पुट करके नहीं निकाल सकते, राइट। तो कुछ ना कुछ मेथड चाहिए, तो हमने क्या किया, ऊपर फैक्टराइजेशन की, तो क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 इंटू डिवाइडेड बाय, अब ध्यान से देखो इस चीज का मतलब क्या है, x अप्रोचेस 2, हाँ या ना, 2 को इधर ले आओ, तो x माइनस 2 अप्रोचेस, इक्वालिटी वाला ही सारी की सारी चीज काम करेगी, ये समझ में आया। तो x माइनस 2 अप्रोचेस 0, यहां तो कोई डाउट, श्योर, पक्का। तो देखो इसका मतलब ये है भैया, ये चीज और ये चीज है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो उसको 0 लेके जा रहा था, राइट। ये क्या लेके जा रहा है, 2 - 2 0, 2 - 2 2 + 2, ये 0 की तरफ जा रहा है, 4 की तरफ जा रहा है, ये 0 की तरफ जा रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, x - 2 0 की तरफ जा रहे हैं या एग्जैक्ट 0 है,
तो चाहे वो जितना मर्जी छोटा हो, जीरो के पास हो, होगा वो एक फाइनाइट नंबर, वो जीरो नहीं होगा। कोई ना कोई एक फाइनाइट नंबर कहने का मतलब है कि नॉन जीरो नंबर होगा, चाहे वो जितना मर्जी स्मॉल हो जाए, जितना मर्जी स्मॉल है, वेरी क्लोज टू जीरो हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, बट वो होगा क्या, एक नॉन जीरो, वेरी स्मॉल बट नॉन जीरो क्वांटिटी। एंड जो ये वाला एक्स माइनस होगा वही ये वाला एक्स माइनस होगा, इन दोनों के बीच में फर्क नहीं है। तो अगर ये दोनों सेम है, नॉन जीरो क्वांटिटी को, सेम नॉन जीरो क्वांटिटी को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, राइट। तो वेरी क्लोज टू टू, नॉट एग्जैक्टली एट टू बट वेरी क्लोज टू टू, अराउंड टू, राइट, हमारा इस फंक्शन का बिहेवियर एंड इस फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा, एग्जैक्टली सेम। क्यों? क्योंकि हमने एग्जैक्ट वैल्यू कट की है, कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं कट की। ये समझ में आया? तो जो फैक्टर जीरो की तरफ जा रहा था, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को जीरो की तरफ लेके जा रहा था, हमने क्या किया, उसको भैया ऊपर नीचे हमने कैंसिल आउट कर दिया, बात खत्म। जैसे हमने उसको ऊपर नीचे कैंसिल आउट किया तो हमारे पास क्या बचेगा, नॉन जीरो है नॉन जीरो, क्योंकि जीरो जीरो तो हट गया। अभी भी अगर जीरो जीरो, अब देखो अपने आप ये नया क्वेश्चन बन गया लिमिट्स का, अपने आप ये नया क्वेश्चन बन गया। अब दोबारा वैल्यू पुट करके देंगे, क्या स्टिल जीरो पे हो सकता है ऊपर भैया दो दो जीरो हो, तीन तीन हो, तो वो सारे के सारे कैंसिल आउट करने पड़ेंगे। जब तक जीरो बाय जीरो फॉर्म हमारी कैंसिल ना हो जाए, हट ना जाए, तब तक ये वाला काम करते रहेंगे। तो दोबारा पुट करके देखा, टू प्लस टू बाय, अरे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो वन होता है, तो फोर बाय वन इज नॉट इनडिटरमिनेट फॉर्म, वो तो डिटरमिनेंट है, तो जो पुट करके आया वही आंसर है, तो आंसर इज फोर, यानी कि ये फोर को अप्रोच करेगा। अब बड़ी वाली साइड से छोटी वाली साइड से वी डोंट नो दैट येट, राइट, वी डोंट नो दैट। अब यहाँ पे देखो ना, मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली ना हमने राइट हैंड लिमिट निकाली, हमने इकट्ठा अप्रोच करवाया, ये समझ में आया, हमने इकट्ठा अप्रोच कराया दोनों को। अभी क्लियर करूंगा थोड़े दिन में कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कब निकालनी पड़ती है अलग अलग, और कब हम इकट्ठे निकाल सकते हैं। देखो इस चीज का मतलब क्या है, इट इंक्लूड्स लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इन इटसेल्फ, ये दोनों को इंक्लूड करके हो जा रहा है। इस चीज का मतलब सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं है, सिर्फ राइट हैंड लिमिट नहीं है, ये दोनों को साथ में लेके चल रहा है। इसका मतलब यह है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो तब भी यही मेथड रहेगा, राइट हैंड लिमिट निकालो तब भी यही मेथड रहेगा, और यही आंसर आएगा। तो दोनों को साथ में लेके चले। अब कब नहीं लेके चल सकते, जब यार दोनों साइड से अप्रोच करने पे फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा, डिफरेंट। अगर तो सेम है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर तो उसके लिए फंक्शन की बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। जिस फंक्शन की बात हो रही है उस फंक्शन का जिस पॉइंट पे लिमिट निकालनी है, उस पॉइंट के अराउंड क्या बिहेवियर सेम है, क्या बिहेवियर डिफरेंट है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर तो बिहेवियर सेम है, इकट्ठा, अगर बिहेवियर डिफरेंट है, अलग अलग निकालो। ठीक है, आई टेक अनदर एग्जांपल, जैसे देखो, अगर मैं जीरो को अप्रोच करने की कोशिश करूंगा तो क्लियरली जीरो के पहले एक्स लेस देन जीरो पे ये फंक्शन लगेगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो पे इक्वल टू तो छोड़ो, क्योंकि इक्वलिटी की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, लिमिट के अंदर हमें इक्वलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। इनफैक्ट अगर ये ना भी होता तब भी मेरा काम चल जाता। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली उस पॉइंट पे क्या हो रहा है, वी डोंट केयर, हमें फंक्शन को ग्रेटर देन या लेस देन की बात करनी होती है, राइट। तो बड़े वाले से इसके थ्रू अप्रोच करेंगे, तो देखो जैसे नंबर लाइन पे जीरो या जीरो से बड़े बड़े के लिए क्या फंक्शन लगेगा, एंड जीरो से पहले पहले के लिए क्या लगेगा। तो भैया जीरो के इधर से अप्रोच करूंगा तो इस फंक्शन से करूंगा, इधर से अप्रोच करूंगा तो इस फंक्शन से करूंगा, तो बिहेवियर क्या हो गया, चेंज हो गया, डिफरेंट हो गया। अब भैया अगर बिहेवियर डिफरेंट है तो यहाँ पे मैं एक साथ निकाल ही नहीं सकता, मेरे को अलग अलग ही निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ये समझ में आया। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने का मेथड सेम रहेगा, मेथड नहीं चेंज होगा। तो
लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट नेगेटिव साइड, छोटी वाली साइड। और फंक्शन, फंक्शन क्या आएगा, ये वाला छोटी वाली साइड। अब अपना वाला फंक्शन लगाना है, ऐसे नहीं कि एफ ऑफ एक्स लिख दिया या कुछ भी लिख दिया, प्रॉपर वही वाला फंक्शन लिखना। क्या आएगा, अब ये क्वेश्चन एंड अगर इधर नेगेटिव ना होता, वो क्वेश्चन हमारे लिए सेम है। जीरो को अप्रोच करना, जीरो को छोटी वाली साइड से अप्रोच करना, इट्स वन एंड द सेम थिंग, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। बट हाँ, वी हैव टू जस्ट मेक श्योर कि जीरो छोटी वाली साइड से अप्रोच कर रहा, राइट। अगर उसके अराउंड बिहेवियर का चेंज आया तो, अदरवाइज नहीं। तो यहां पे जीरो पुट करो, पहले तो पुट करके देखो क्या जा रहा है। 4/, वो तो डिटरमिनेंट फॉर्म है, तो क्या आंसर आ गया, 4। दैट्स इट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है इसकी, 4। ये समझ में आया, पक्का। नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू जीरो फ्रॉम पोस्टीरियर, व्हाट इज द फंक्शन, x स्क्वायर प्लस 4, क्या जीरो पुट करके 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज राइट हैंड लिमिट, हेंस लिमिट एग्जिस्ट एंड लिमिट x टेंड्स टू जीरो f ऑफ x। अब इकट्ठा मैं बोल सकता हूं क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं भैया, 4। ये समझ में आया। अच्छा एक चीज बताओ, व्हाट अबाउट वन, वन यहां पे, वन को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा, ध्यान से सोचना, वन को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा तो ये वहां, यहां देखो, ये भी आएगा ये भी आएगा, हाँ है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने के लिए मैं कौन सा फंक्शन लगाऊंगा, ये वाला लगाऊंगा ये वाला लगाऊंगा, कौन सा लगाऊंगा, दोनों लगेंगे। और अच्छा अब आ जाओ, 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 अब दोबारा एक नया फंडा समझो। जब भी हम एक वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं, तो हम कहां से शुरू करके उसको अप्रोच कर रहे हैं, माइनस इनफिनिटी से ना, ना, हम उसके आगे या पीछे एक ऐसे पॉइंट पे बैठे हैं जो उसके बहुत पास है, वहां से उसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस पॉइंट के बहुत पास वाले आगे और पीछे वाले पॉइंट पे बैठे हैं और वहां से उसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझ में आया, राइट। तो ये जो वन के को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना है, तो वन के बहुत पास वाले, ये तो बहुत दूर है, ये तो बहुत दूर है, बहुत पास वाले पॉइंट से, तो सिर्फ इसके अराउंड जो लेफ्ट हैंड साइड वाला बिहेवियर होगा, सिर्फ वहीं से शुरू करना। ये समझ में आया। इसके राइट हैंड साइड वाला जो बिहेवियर होगा, सिर्फ वहीं से शुरू करना। अब बोलो, तो इसलिए लिमिट लगा रहे हैं ना, लिमिट का फंडे भी है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते, इसलिए अप्रोचिंग करवा रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि वन के लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या फंक्शन लगेगा, और राइट हैंड साइड के लिए, तो बेस का बिहेवियर तो सेम है, तो मैं अलग अलग नहीं निकालूंगा, मैं इकट्ठा निकाल लूंगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4, 1 पुट करा के क्या आ गया, डन, आंसर इज 5। ये समझ में आया। तो जो अप्रोच भी कराना है, बहुत छोटे बहुत क्लोज पॉइंट से अप्रोच कराना है, ऐसा नहीं भैया इन्फिनिटी से आ रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्लियर हुआ, ये नोट करो। ये एग्जांपल फैक्टराइजेशन का नहीं है, ये समझ आ रहा है ना। हाँ, ये जस्ट लेफ्ट एलिमेंट राइट एलिमेंट कब कब अलग अलग कैलकुलेट करनी है, ये उसका एग्जांपल। आरडी,
करो फैक्टराइजेशन। अब मेरे को ये बताओ, जो तुम लोगों ने बोला है अभी कि वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या आता है। रुको, क्या आता है। अब सोच रहा है, अब सोच रहा है श्रेय। ये वाली वैल्यू ना। हम्म। हाँ, पुट करके क्या होता है। अब मेरा क्वेश्चन क्या होगा अगला। क्यों। क्यों फैक्टर होगा। जो वैल्यू पुट करके 0 आया वही फैक्टर क्यों होगा। जो वैल्यू पुट करके 1 आया वो फैक्टर क्यों नहीं होगा। बट इसका उससे क्या लेना देना। नहीं नहीं, मेरा पॉइंट ये है। देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। पॉइंट ये है कि x की वैल्यू मैंने इसके अंदर 2 पुट की, क्या बन गया 8 माइनस 12 प्लस 4, ये 0 आ गया। तो इसका हम ये आगे अज्यूम करके जाते हैं। अभी तक तो अजम्पशन ही था कि 2 को इधर लेके आओ तो x माइनस 2 जो है वो इसको परफेक्टली डिवाइड करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। वाई, दैट इज माय क्वेश्चन कि x माइनस 2 इसको डिवाइड क्यों करेगा। अगर 0 आ गया तो x माइनस 2 इसको डिवाइड क्यों करेगा। पॉइंट समझ में आया। क्वेश्चन समझ में आया मेरा क्वेश्चन क्या है। राइट, ये सारी की सारी चीज है। इसका बेस है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। नहीं, हाँ मतलब वही 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 वही। देखो देखो देखो, एक चीज समझो, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, ये दोनों चीजें अभी समझ लो ढंग से। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर मेरे को इसको x माइनस 1 से डिवाइड करना है तो x माइनस 1 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 करके x इक्वल टू 1 को इसके अंदर पुट कर देंगे, जो वैल्यू बन के आएगी वही रिमाइंडर होगा। ये पता है, दोनों का सेम रीजन है। क्या है कि x माइनस 1 को जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो वो रिमाइंडर सेम होगा, जो मैं इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू आएगी वो इधर पुट करूंगा। तो क्या आ रहा है 1 माइनस 3 प्लस 4, क्या आ गया 2। अब ध्यान से देखो, x माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर कटा तो आ गया एक्स क्यूब। नहीं नहीं, हाँ सॉरी माइनस 1। तो ये गया, दिस माइनस दिस करके आ जाएगा -2x² प्लस 4, -2x तो -2x² प्लस 2x। ये गया, दिस माइनस दिस करके -2x प्लस 4 तो -2, तो -2x प्लस 2, ये कटा तो 2 आ गया 2 रिमाइंडर। तो वैल्यू पुट करके आ जाएगा रिमाइंडर भैया। अब रिमाइंडर थ्योरम, पहले रिमाइंडर थ्योरम आता है। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है भैया, मेरे को डिवीजन करने की जरूरत ना पड़े। अब डिवीजन करने से पहले मेरे को क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, डिवाइजर एंड डिविडेंड। जिसको डिवाइड करना है जिसके साथ डिवाइड करना है, जिसको डिवाइड करना है डिविडेंड, जिसके साथ डिवाइड करना है डिवाइजर, यही होता है। अब वो बोल रहा है कि विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिवीजन, विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिवीजन आई डू नॉट केयर व्हाट द क्वेश्चन इज, मेरे को बताओ रिमाइंडर क्या है। दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम। देखो ये भूल जाओ,
वो क्या बोल रहा है, इसको इससे डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो बताओ, वी डू नॉट केयर अबाउट व्हाट द क्वेश्चन इज, राइट। तो हमने क्या किया, इसको जीरो किया, वन वैल्यू पुट, जो एक्स की वैल्यू है वो वैल्यू पुट की, जो वैल्यू बनी वही रिमाइंडर है। हमने की लॉन्ग डिवीजन, कुछ नहीं किया इसके अंदर, कुछ नहीं किया हमने, फिर भी रिमाइंडर आ गया, ये समझ में आ रहा है, दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। और रिमाइंडर निकालना कैसे, ये क्यों कैसे काम कर रहा है, ये वाली चीज जो है, ये रिमाइंडर जो आ रहा है कैसे काम कर रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो। अज्यूम करो हमने डिवीजन नहीं की, राइट। अच्छा, तो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर डिविडेंड कैन बी रिटन एज डिवाइजर, दैट इज एक्स माइनस वन इंटू कोशेंट। क्योंकि हमने डिवीजन किया नहीं है तो वी डू नॉट नो व्हाट द कोशेंट इज, इसलिए मैंने क्यू ऑफ एक्स, कोई फंक्शन ऑफ एक्स ले लिया, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, जैसे इसके अंदर आ रहा है ये वाला, प्लस रिमाइंडर, हाँ है ना। अब डिवाइड किससे हो रहा है, डिग्री क्या है इसकी, एक्स माइनस वन की डिग्री, जिसके साथ डिवाइजर की डिग्री क्या है, तो भाई रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी। अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, ये डिवाइड किया मैंने, यहां तक पहुंचा, राइट, क्यों यहाँ पे क्यों रुकना है। अच्छा मैं ये भी तो कर सकता हूं कि इसको मैंने, टू चाहिए ना अपने को, तो टू बाई एक्स से मल्टीप्लाई किया आप, तो एक्स को टू बाई एक्स से मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, तो टू को भी एलिमिनेट करते हैं, हम रुके क्यों यहाँ पे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस टू बाई एक्स, ये कटेगा, दिस माइनस दिस करके प्लस टू बाई एक्स। अब इसको एलिमिनेट करते हैं, तो क्या करेंगे, प्लस टू बाई एक्स स्क्र, और टू बाई एक्स स्क्र को एक्स से मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा, टू बाई एक्स माइनस टू बाई एक्स स्क्र, ये कटा तो ये आ जाएगा टू बाई एक्स स्क्र, एंड सो ऑन चलता रहेगा, हाँ या ना। हम यहाँ पे क्यों रोकते हैं, कैसे पता चला यहीं पे रुकना है, क्या कंडीशन है, ये रूल क्यों आया, ये रूल क्यों आया, और जैसे इस एग्जांपल में मैथ्स में डिग्री 3 है, तो 1 के साथ हम 2 को 2 वाले पावर से करेंगे तो What is the definition of polynomial? What is the definition of polynomial? सही है, रुक जा, सही बोला, रुक जा। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन algebraic expression and polynomial, है या नहीं है, है या नहीं है, ये सेम है कि अभी तक सेम मानते आ रहे थे। algebraic expression होता है वेरिएबल की पावर कुछ भी, रैशनल नंबर, रूट टू, इरेशनल, वन बाय टू, माइनस वन बाय थ्री, कुछ भी। पोलिनोमियल के अंदर होता है वेरिएबल की पावर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक स्पेशल केस है पोलिनोमियल, जिसके अंदर वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर, इसके अलावा कुछ नहीं, क्लियर हुआ। अब पोलिनोमियल को मैं जब पोलिनोमियल से डिवाइड करूंगा, हमें यहां पे क्यों रुकना है, क्योंकि हमें क्वोशिएंट भी पोलिनोमियल चाहिए, रिमाइंडर भी पोलिनोमियल चाहिए। अब ध्यान से देखो, जैसे मैंने ये करना शुरू किया तो ये क्या आ गया, एक्स की बार माइनस वन, एक्स की बार नॉन पोलिनोमियल जनरेट होना शुरू हो गया। तो इसलिए जब तक पोलिनोमियल आता है तब तक हमें करना होता है, उसके बाद हमें खत्म कर देना, उसके बाद हमें खत्म कर देना, दिस इज द रीजन। तो अब रिमाइंडर की डिग्री जो होती है, देखो यहां पे अगर लीनियर आया, ये भी लीनियर है, तो भैया मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके इसको एलिमिनेट कर सकता हूं। कांस्टेंट मतलब वेरिएबल की पावर जीरो, वो तो चाहिए अपने को, लेकिन उसके अगली वाली टर्म साथ में नहीं आ सकती। अब सोचो अगर इधर एक्स स्क्वायर होता और इधर एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती, तो मैं एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट कर सकता था, हाँ या ना। बचता क्या, एक्स। अब एक्स को नहीं एलिमिनेट कर सकते, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर को यूज करके एक्स को एलिमिनेट करना है, तो इसकी पावर कम करनी पड़ेगी। पावर कम करने का मतलब वन बाय एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नॉन पोलिनोमियल जनरेट हो जाएगा। तो रिमाइंडर की डिग्री हमेशा एक पावर कम होती है, डिवाइजर की डिग्री से हमेशा एक पावर कम होती है, ज्यादा से ज्यादा जो हो सकती है। अगर मेरा डिवाइजर डिग्री टू का है तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा डिग्री वन का, डिग्री टू का नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। अगर है तो डिवीजन इनकम्प्लीट, अभी भी उसकी डिवीजन करनी पड़ेगी अभी,
ज्यादा से ज्यादा डिग्री क्या हो सकती है 1। अच्छा अगर डिग्री 3 का डिवाइजर है तो रिमाइंडर क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा क्वाड्रेटिक। हो सकता है डिग्री 1 का भी आ जाए, बट ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है डिग्री 2 का, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये समझ में आया कंसेप्ट? श्योर। अब देखो ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे डिवाइजर की डिग्री क्या है, तो इससे एक कम डिग्री क्या हो जाएगी, इसीलिए इसको कांस्टेंट लेके गए, इसीलिए इसको कांस्टेंट लेके गए। अब इसका अगले वाले का भी एग्जांपल देता हूं। ये चीज क्लियर हुआ, ये स्टेटमेंट कहां से आई, कैसे आई, परफेक्टली क्लियर हुआ अभी? श्योर, कोई भी डाउट है बोलो, पक्का? अब इस पूरी इक्वेशन देखो, दिस इज डिविडेंड ना, अब इस पूरी इक्वेशन में 1 पुट कर दो। देखो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को क्या क्या अननोन है, क्यू एक्स एंड आर। मेरे को क्या चाहिए, आर। मेरे को वी डू नॉट केयर व्हाट द क्वेश्चन इज, वी नीड द रिमाइंडर। तो ये चीज जीरो करनी है अपने को। ये चीज जीरो करने के लिए या तो इसको जीरो करो या तो इसको, ये तो पता ही नहीं है तो इसको जीरो कैसे करोगे? इसको जीरो कर सकते हैं, कैसे करोगे? एक्स को क्या पुट करके, इसीलिए डिवाइजर को जीरो करते हैं और एक्स की वैल्यू ढूंढते हैं, इसी को जीरो करते हैं। तो एक्स को 1 पुट करो, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया, क्या बचा, डिविडेंड के अंदर 1 पुट करके जो वैल्यू आई वही मेरा रिमाइंडर आया, हाँ या ना? इसलिए हमने पहले डिवाइजर को क्या किया, जीरो करके जो एक्स की वैल्यू वो डिविडेंड में पुट कर दी, और वो जो वैल्यू बनी वो क्या बनेगा अपना रिमाइंडर। उसके पीछे ये पूरी की पूरी चीज काम कर रही है। ये समझ में आया अभी? ये पूछ रहा था मैं कारण, क्लियर हुआ? श्योर। अच्छा एग्जाम्पल है, हमेशा थोड़ी ना होगा, पूरी जिंदगी में हमेशा हम x-1 से थोड़ा ना डिवाइड करेंगे। वो तो एग्जाम्पल, ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सर अगर इधर आप पॉलिनोमियल की जगह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मार के डिवीजन करते हैं तो देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो फिर तो अलजेब्रिक रूल चलेगा, करते रहो करते रहो करते रहो, वो अपनी मर्जी है। हाँ पोलिनोमियल के केस में मैंने एग्जांपल दिया, मतलब रूल बताया कि हमें पोलिनोमियल तक रुकना होता है, ठीक है? अच्छा अब देखो इसका तो आ जाएगा रिमाइंडर, है ना? अब तो ये तो क्लियर हो गया ना रिमाइंडर कैसे निकालना है। अब फैक्टर थ्योरम भी वही है क्या, कि अगर वैल्यू पुट करके रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि x-2 को इससे डिवाइड, सॉरी x-2 क्या इससे डिवाइड होगा कंप्लीटली या नहीं होगा, वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इक्वल टू 0 करते हैं और x की वैल्यू जो 2 आई वो इसके अंदर पुट करते हैं। एक्चुअली में पुट करके हम क्या निकालने की कोशिश करें, रिमाइंडर। और वो अगर 0 आ गया तो भैया ये 0 आ गया तो उसका फैक्टर होगा, बात खत्म, ये फैक्टर थ्योरम बन गई। क्योंकि रिमाइंडर, इसीलिए बोल रहा हूं कि फैक्टर थ्योरम स्पेशल केस हमारा रिमाइंडर थ्योरम का। ये क्लियर हुआ, पक्का? बट अब एक एग्जांपल देखो, मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर my divisor is x square minus 1। अब क्वेश्चन क्या आएगा, q ऑफ x, और रिमाइंडर क्या होगा, r ना, r की पावर x, इसकी डिग्री क्या है, तो रिमाइंडर क्या होगा, डिग्री 1 का। तो अब रिमाइंडर को लेके जाना पड़ेगा ax प्लस b। अब मैं इसको r नहीं लेके जा सकता, कांस्टेंट नहीं लेके जा सकता, क्योंकि अब वो क्या आएगा, लीनियर। ये समझ में आया, पक्का? अब अगर रिमाइंडर निकालना है तो मेरे को एन बी दोनों निकालना है। आ सकता है ए अपने आप 0 हो जाएगा, आ सकता है, इन दैट केस ए अपने आप 0 आ जाएगा कैलकुलेट कर, इवेल्युएट करके, राइट? तो डिग्री 2 आ गया। अब हमें अगर रिमाइंडर निकालना तो एन बी दोनों निकालने हैं। उसके लिए मैंने इसकी की फैक्टराइजेशन, x-1 इंटू, सबसे पहले 1 पुट करो, 1 पुट करके ये क्या जाएगा, तो ये सारा का सारा क्या जाएगा, तो 1 पुट करके क्या बन गया, a प्लस बी। अरे x को 1 पुट करना है भैया, तो a प्लस बी, इधर 1 पुट करके क्या जा रहा है, 2, तो a प्लस बी की वैल्यू 2 आ गई। अब -1 पुट करो, -1 पुट करके ये 0, मतलब ये सारा का सारा फिर से 0, यहाँ पे क्या बन जाएगा, और इधर -1 पुट करके -1 -3 +4 क्या बन गया, तो a की वैल्यू b की वैल्यू 1 आ गई। तो यानी कि रिमाइंडर क्या आ गया, x प्लस 1। यानी कि इसको क्यूबिक को जब मैं इससे x स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, x प्लस। करके देख लो, ठीक है? x से मल्टीप्लाई किया, x³ माइनस x, ये कटा, ये एज इट इज -3x², दिस माइनस दिस करके +x +4।
डिग्री टू किससे मल्टीप्लाई किया -3, तो -3 x², इसके साथ मल्टीप्लाई करके +3, ये कटा x एज इट इज 4 - 3, क्या है रिमाइंडर? अगला सेम आ गया। क्लियर हुआ? रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम पक्का देख लो, ठीक है। अब वैल्यू 2 पुट करके, राइट, अगर 0 आ गया तो यस x-2 उसका फैक्टर होगा। ये चीज क्लियर हुई? क्योंकि रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। वैल्यू पुट करके एक्चुअली में हमें क्या मिल रहा है? रिमाइंडर। श्योर? ये कुछ लिखना चाहते हो लिख लो, वरना मैं आगे चल रहा हूं। हटाऊं? चलो ठीक है, लिखना है? चलो अब पहला कर रहे हो क्या? कर लिया? करो करो करो, जल्दी करो, जल्दी करो। चलो पहले इधर शुरू से आ जाओ, शुरू से आ जाओ। एक बम फोड़ना था, फोड़ दिया, अब शुरू से आ जाओ, शुरू से आ जाओ प्लीज। ये इसलिए मैंने दिया क्वेश्चन क्योंकि ठीक है, टाइप कई बार होता है बच्चा सबसे पहले टाइप रिकॉग्नाइज नहीं करता है और चल देता है अज्यूम करके कि हाँ भैया इंडिटरमिनेंट ही होगा। ऐसा नहीं करना, पहले टाइप को रिकॉग्नाइज करो ढंग से, ठीक है। अब इधर क्या आ गया? a³ - b³ दैट इज a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b² डिवाइडेड बाय x - 1 लिमिट x टेंड्स टू 1। अब x टेंड्स टू 1 है तो x - 1 टेंड्स टू 0, तो ये 0 0 कटा, तो बचा क्या? 1 पुट करके बन गया 3 विच इज डिटरमिनेंट, हेंस आंसर इज 3। 3 को अप्रोच करेगा, राइट। अगला तो ये x - 2 से डिवाइड होगा, हाँ है ना, राइट। तो ये बन जाएगा x - 2 ये आ रहा, ये आ रहा डिवाइडेड बाय ठीक है। ये बन गया a² - b², तो x - 2 इंटू x प्लस 2, तो वो फर्दर होके क्या हो जाएगा? x - 2 इंटू का स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, राइट। अब ध्यान से देखो ये चीज फर्दर फैक्टराइजेशन होके क्या बन जाएगा? x - 2 इंटू x प्लस 1, तो x - 2 x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x - 2 का स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 2। x - 2 का स्क्वायर कटा, 2 पुट करके 2 + 1 इज 3, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर, तो 3/16 इज आंसर। क्लियर है? श्योर हो जाएगा? हाँ जी भाटिया साहब, कंफर्टेबल? ठीक है। अच्छा थर्ड, x टेंड्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1, तो 2 बाय 1 - x² - 1 बाय x - 1 लिमिट x टेंड्स टू 1। 1 को अप्रोच करने के दो तरीके हैं, छोटी वाली साइड, बड़ी वाली साइड प्लस। अब ध्यान से देखो, अगर मैं 1 को बड़ी वाली साइड से अप्रोच किया, प्लीज इधर, अगर मैं 1 को बड़ी वाली साइड से अप्रोच किया तो जैसे 1.01 ऐसी वैल्यू जाएगी, तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी? 0। बट फ्रॉम पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड, ये वाली जो वैल्यू है 1 से बड़ी वैल्यू है ना, 1 से बड़ी वाली वैल्यू को -1 करूंगा तो क्या जाएगा? 0 जाएगा। बट किसको समझ नहीं आ रहा? मैं अभी बड़ी वाली साइड से लेके जा रहा हूं, मैं लिमिट x टेंड्स टू 1 जो लेके जा रहा हूं, मैं बड़ी वाली साइड से अप्रोच कर रहा हूं। तो बड़ी वाली साइड से जब x अप्रोच करेगा 1 की तरफ, तो ये वाली वैल्यू जाएगी 0 की तरफ। वो पता है 1 - 1 0, बट वो वैल्यू 0 जो जाएगी वो पॉजिटिव साइड से जाएगी नेगेटिव साइड से जाएगी? मैं ये पूछ रहा हूं, किसको ये चीज क्लियर नहीं है? क्योंकि 1 से बड़ा वाला नंबर पुट करोगे -1 करोगे, ऑब्वियसली वो पॉजिटिव होगा।
तो ये जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में जा रहा है 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो 1/0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड मतलब हो जाएगा 1/0 अप्रोचिंग इज इंफिनिटी, लेकिन पॉजिटिव साइड से जा रहा है तो प्लस इंफिनिटी, नेगेटिव साइड से जा रहा है तो माइनस इंफिनिटी। ये समझ में आया? पक्का? अच्छा, ये चला गया प्लस इंफिनिटी। नाउ लेट्स सी दिस, अब ये 1 से बड़ा वाला है 1.01 है ना, जैसे उसका स्क्वायर किया वो भी 1 से बड़ा रहेगा, तो 1 माइनस 1 से बड़ा नंबर, अब ये नेगेटिव 0 की तरफ जाएगा, तो 2/-0 माइनस इंफिनिटी, तो प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, यानी कि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। अब अगर मैं 1 को छोटी वाली साइड से अप्रोच करता हूं, राइट, 1 को छोटी वाली साइड से अप्रोच करता हूं, तो जैसे 0.9999 उसका स्क्वायर जो होगा वो भी 1 से छोटा होगा, तो 1 माइनस 1 से छोटा वाला नंबर पॉजिटिव 0 प्लस इंफिनिटी, और ये नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस एट द एंड, चाहे पॉजिटिव से करो चाहे नेगेटिव से करो, दोनों के दोनों क्या है? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। ये क्लियर हुआ? पक्का? सर इधर हम जैसे x को 1 पुट करते हैं बिल्कुल देखना होता है, लेकिन 1 पुट करके क्या जा रहा है? डिनोमिनेटर में 0 होता है तो क्या होता है? इंफिनिटी। अप्रोच हो रहा है, 0 है नहीं, एग्जैक्टली 0 होता है तो नॉट डिफाइंड होता है, ये तो अप्रोचिंग 0 है, तो अप्रोचिंग डिनोमिनेटर में 0 को अगर अप्रोच कर रहा है तो क्या जाएगा वो? इन्फिनिट। लेकिन प्लस या माइनस वो डिपेंड करता है 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करा नेगेटिव साइड से, अगर पॉजिटिव साइड से अप्रोच करा प्लस इन्फिनिटी, नेगेटिव साइड से करा तो माइनस इन्फिनिटी। ये फंडा, ठीक है? अच्छा, अब देखो, अब इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी को हैंडल करने का तरीका क्या होता है? टेक एलसीएम दैट विल बी कन्वर्टेड टू 0/0, एलसीएम लेके वो 0/0 में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? तो ये बन जाएगा 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 1/x माइनस 1, इसका माइनस एन कॉमन लेके इधर ले लो, और इधर क्या बन जाएगा? अब एलसीएम में 1 प्लस एक्स मिसिंग है, तो मैंने 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब नीचे आ गया 1 प्लस एक्स इंटू, और ऊपर आ गया 2 माइनस 1 माइनस एक्स, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू लिमिट x टेंड्स टू 1, जब तक लिमिट को इवेल्युएट नहीं कर लेते तब तक ये साथ में लिखना। अच्छा, अब 1 पुट किया, पहली बात तो 1 पुट करके ये 0 जा रहा है, ये 0 जा रहा है, ये 2 जा रहा है, तो यहां से क्लियर हो गया 0/0 फॉर्म है, तो ये 0 0 कटा तो क्या बचा? 1/x, 1 पुट करके क्या आ जाएगा? दैट इज आंसर, दैट इज आंसर। तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म, आंसर देख लो क्या आ रहा है? फाइनाइट। क्लियर हुआ? श्योर? जल्दी 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 आगे लिखो। सेकंड मेथड, रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन क्या करता है कि जहां जहां पे 0/0 आएगा वहां पे हमें वो 0 वाला फैक्टर जो है, जो ऊपर नीचे 0 की तरफ लेके जा रहा है, वो इरेशनल चीज के अंदर छिपा हुआ है, उसको बाहर लाने के लिए रैशनलाइजेशन काम आएगा। ठीक है, उसको फैक्टर को बाहर लाने के लिए रैशनलाइजेशन काम आएगा। जैसे एग्जांपल देखो जरा, 2 प्लस एक्स का रूट माइनस √2 डिवाइडेड बाय एक्स। अब एक्स को 0 पुट करके देखो, 0 प्लस 2 2, 2 का रूट √2, √2 माइनस √2, नीचे एक्स 0 की तरफ जा रहा है, तो इट्स अ 0/0 फॉर्म, राइट? कौन सी चीज है जो 0 की तरफ जा रही है, जिसको ऊपर नीचे हमें कट करना है? एक्स। क्लियरली एक्स 0 की तरफ जा रहा है। जैसे उसके अंदर क्या होता था? एक्स टेंड्स टू 1, तो 1 इधर लाके एक्स माइनस 1 टेंड्स टू 0 होता था। इसके अंदर क्या है? एक्स टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे ऊपर नीचे किसको कट करना है? एक्स को कट करना है। नीचे तो एक्स बाहर है, ऊपर एक्स बाहर नहीं है, तो ऊपर से एक्स को बाहर लाने के लिए क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन। ये समझ में आया? तो रैशनलाइजेशन करके क्या जाएगा? रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस √2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस √2, तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर यानी कि 2 प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस
√2 लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 2 एंड ये 2 कटा, ये x एंड ये x कटा, 0 0 कट गया, देखो ये 2 2 तो कट गया, ये बचा 0 0, ये 0 0 भी काट दिया, अब क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय रूट प्लस x प्लस √2, अब x को 0 पुट किया, बन गया √2 प्लस √2 2 √2, तो आंसर आ गया मेरा 1 बाय 2 √2, इट्स अ डिटरमिनेंट फॉर्म, तो 1 बाय 2 √2। तो पूरे प्रोसेस के अंदर हम पता कर क्या रहे हैं, इनडिटरमिनेंट फॉर्म को मेथड से कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करके डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जैसे डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जो डिटरमिनेंट फॉर्म का आंसर होगा वही उस पूरे क्वेश्चन लिमिट का आंसर होगा। क्लियर हुआ? तो मेन मोटिव इज डिटरमिनेंट इनडिटरमिनेंट फॉर्म को डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये क्लियर हुआ? श्योर? ये नोट करो। अगेन रेशनलाइज करके क्या हुआ, जो फैक्टर 0 की तरफ जा रहा था उसको बाहर लाए, तो रेशनलाइजेशन वो 0 फैक्टर को बाहर लाने में हेल्प करता, और कुछ नहीं। क्या बोल रहा है? उससे फायदा क्या? अरे वो उससे फायदा क्या हुआ, रैशनलाइजेशन तो तब भी करना पड़ा, इससे डायरेक्ट रैशनलाइजेशन हुआ, तो एक स्टेप फालतू का क्यों करोगे? हाँ हाँ, नहीं √2 को मतलब इधर वन आ जाएगा, इधर √2 से डिवाइड हो जाएगा, अरे √2 से डिवाइड होकर √2 जब अंदर जाएगा 2 बाय 2 1 हो जाएगा, इधर 2 बाय x बाय 2 आ जाएगा, अरे डिवाइड तो हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, एडिशन पे नहीं ब्रेक होगा। तो इसकी फैक्टराइजेशन, अब देखो इसके अंदर दोनों आ रहे हैं, ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन की डिवाइड, इसकी रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी, रूट ऑफ +5 डिवाइडेड बाय +5, तो इधर आ जाएगा a² यानी कि x² + 9 माइनस b² यानी कि -5 का स्क्वायर 25 इंटू x² + 9 रूट +5 लिमिट x टेंड्स टू 4। अब देखो ये क्या बन जाएगा, 9 - 25, तो ये पूरा का पूरा ही कट गया, ये पूरा का पूरा ही कट गया, तो बचा मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 4 x² + 9 का रूट +5, x को 4 पुट करके क्या बन जाएगा, 16 16 + 9 25 का रूट 5 + 5 डन। क्लियर है?